करणी सेना के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष विनय सिंह की 2 दिन पूर्व हुई निर्मम हत्या के बाद पूरे क्षत्रिय समाज में भारी आक्रोश व्याप्त है। समाज के लोग इस हत्याकांड की कड़ी निंदा करते हुए सभी आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसी बीच मंगलवार को दिवंगत विनय सिंह का अंतिम संस्कार पुलिस सुरक्षा के बीच किया गया। उनकी अंतिम यात्रा जमशेदपुर के मानगो स्थित आवास आस्था स्पेस टाउन से निकली, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। भारी भीड़ ने उन्हें अश्रुपूरित नेत्रों से अंतिम विदाई दी। शव यात्रा मानगो से होकर सीताराम डेरा, भुयानडीह होते हुए सुवर्णरेखा बर्निंग घाट पहुंची, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने अंतिम दर्शन किए। विनय सिंह को उनके पुत्र ने उन्हें मुखाग्नि दी। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत भी अंतिम संस्कार में उपस्थित रहे और उन्होंने बर्निंग घाट पर दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम संस्कार के बाद आक्रोशित भीड़ ने उपायुक्त कार्यालय तक पैदल मार्च किया और वहां जोरदार नारेबाजी करते हुए धरना पर बीत गए। सबों हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने उपायुक्त कार्यालय के गेट पर ही धरना देकर प्रशासन से दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की और वरीय अधिकारियों से वार्ता पर जोर दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी किशोर कौशल ने करणी सेना के एक प्रतिनिधिमंडल को अपने कार्यालय बुलाकर वार्ता की। इस दौरान प्रशासन ने मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच करते हुए दोषियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। वहीं करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि प्रशासन 1 सप्ताह के भीतर हत्यारों को गिरफ्तार नहीं करता है तो देश भर से क्षत्रिय समाज के लोग जमशेदपुर में एकत्रित होकर एक विशाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करेंगे और बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। आगेवानों का प्रतिनिधि मंडल आज यहाँ पे एसपी साहब से मुलाकात किया है और इस मुलाकात में उन्होंने इस इन्वेस्टिगेशन को लेके सारी बातें रखी और हमने उन पर जवाब भी दिया और हमारी जो मांगे हैं वो मांगे भी मैं मीडिया के सामने पढ़कर सुना देता हूँ ताकि ये झारखंड सरकार तक पहुंचे और इस पर शीघ्र कार्रवाई हो। मेरा निवेदन है, मैं जल्दी पढ़ के सुनाता हूँ। आप अधिकारियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित हो एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट में से जल्दी इन अपराधियों की फांसी सुनिश्चित हो। दूसरी हमारी मांग रखी हमने स्वर्गीय विनय यदि सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाए तो सीबीआई या एनआईए जैसी निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय एजेंसी से इस हत्या की जांच कराई जाए। तीसरी हमारी मांग है स्वर्गीय विजय सिंह जी की धर्मपत्नी को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए ताकि परिवार का सहारा मिल सके। उसके बाद हमने मांग की है सरकार से उनके परिवार को 5 करोड़ या यथाशक्ति सरकार आर्थिक सहाय करे। फिर मैं आपको बताता हूँ आगे की बात। अब आगे हमने रखी है जो पुलिस के हाथ में है वो पुलिस तुरंत प्रभाव से कर देगी और जो रिकमेंड करना है वो स्टोरी रिकमेंड करेगी और पूरा विश्वास हमें दिलाया है। और उन्होंने 2-3 दिन की बात की, हमने बोला 1 हफ्ता दिया साहब, आपको कोई आपत्ति नहीं है, आपके साधन है संसाधन है, 1 हफ्ते में इन हत्यारों की गिरफ्तारी हो सके और मुमकिन हो तो एनकाउंटर भूतकाल में भी हुए हैं, आज भी हो सकते हैं और अभी कुछ दिनों पहले आपने एनकाउंटर किया है एक बहुत बड़े यहाँ पे गैंगस्टर का, तो ये भी एक कार्रवाई की आवश्यकता है। तो ये सारी चर्चा हमारी हुई है और हम सभी उनकी इन बातों से सहमत हैं। 1 सप्ताह का समय हमने और दिया है, सप्ताह के बाद हमें न्याय मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, हम खुश हैं।
परिवार को न्याय मिलता है। इन मांगों पे सहमति बन चुकी है, इन मांगों पे काम हो जाएगा। न्याय नहीं मिलता है तो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन इसी झारखंड में होगा, इसी जमशेदपुर में होगा, और पूरे भारतवर्ष का क्षत्रिय संगठन, करनी सैनिक, करनी सेना पदाधिकारी यहाँ लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर मुंह तोड़ जवाब इस सरकार और प्रशासन को देंगे।